आदाब। मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। आज की एक बड़ी खबर कतर से आ रही है, जहां पे भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा के कतर की अदालत ने उनको मौत की सजा सुनाई है। जिन अधिकारियों को, भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनके नाम जो है वो है रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, सुनागर पकालो, अमित नागपाल, संजीव गुप्ता और रिटायर्ड कैप्टन नितेश सिंह गिल, सौरभ वशिष्ठ, वीरेंद्र कुमार वर्मा और रोलर रागेश। इन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा कतर में सुनाई गई है। इनको पिछले वर्ष 2022 के अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया था। यहां पे अगर हम कुछ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स को आधार बनाएं तो 30 अगस्त को, जैसे कि द राइटर्स और अल जजीरा ने अपनी खबरों में बताया है कि 30 अगस्त को इन भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पूरे अगस्त सितंबर भर में कोई किसी को कोई इस गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी। हाँ, सितंबर महीने के आखिर में जाकर के इन अधिकारियों को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी गई थी। यहां द हिंदू की एक रिपोर्ट पर हमको अगर गौर करना होगा तो द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में जानकारी होने पे भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने इन अधिकारियों से मुलाकात किया था। यहां पे केस चला इन अधिकारियों के ऊपर। मार्च 2023 में बताया जाता है कि इनके ऊपर आरोप लगा जासूसी का और कतर की अदालत ने कल इन सारे जो है पूर्व नौसेना अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुनाई है। इस दरमियान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम परिवार के संपर्क में हैं, कानूनी सहायता प्राप्त कर रहे हैं और कानूनी रूप से इसके ऊपर आगे की कार्रवाई और कतर के मंत्रालय से और कतर के अधिकारियों से हम आगे की बातचीत का रास्ता भी कायम कर रहे हैं। अगर कुछ चीजों को और भी गौर करते चलेंगे और थोड़ा ध्यान देते चलेंगे तो यहां पे दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेने के लिए मशहूर पत्रकार शीला भट्ट ने एक ट्वीट करके जो जानकारी दिया है, वो जो है जानकारी ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। शीला भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि सुनवाई के दौरान कई पत्रकारों का इस सुनवाई के ऊपर जो है बहुत ही पैनी नजर थी, मगर सुनवाई के दरमियान जासूसी का जिक्र नहीं था। बताया जाता है कि ये सभी पूर्व नौसेना अधिकारी कतर की नौसेना की ट्रेनिंग देने वाली एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अल दहरा में नौकरी करते थे, जिसमें डायरेक्टर के पोस्ट पे कमांडर पूर्णेंदु तिवारी थे। पूर्व नौसेना कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भारत के जो है वीर हीरो में से, वार हीरो में से भी गिनती होती है। इनको विदेश में रहने वाले भारतीयों के सर्वोच्च सम्मान से 2019 में सम्मानित भी किया गया था। अब इसके ऊपर अगर गौर करें तो यहां पे कहीं ना कहीं से कतर की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान तो पैदा ही होता है। अगर शीला भट्ट के इस ट्वीट के ऊपर और उनकी बातों पे यकीन किया जाए तो जब पूरी सुनवाई के दरमियान जासूसी का जिक्र नहीं था तो फिर आखिर इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में इन अधिकारियों के ऊपर कैसे कार्रवाई हो गई और क्यों कार्रवाई हो गई। इस दरमियान सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार के ऊपर सवालिया निशान पैदा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत सरकार को तत्काल इस सजा पर अमल होने से रोकना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में मोदी गवर्नर को बचा नहीं पाते, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है। मगर यहां एक बड़ी उम्मीद, एक हम आपको याद दिलाते चले, एक बड़ी उम्मीद की एक चिराग है, एक चिराग रोशन है। कतर से 2015 में भारत का एक समझौता हुआ था। कुछ समझौतों में से 2015 में कतर के अमीर जब भारत के दौरे पे थे, कुछ समझौतों में से एक समझौता यह भी था कि दोनों देशों में एक दूसरे के नागरिकों को दिली हुई सजा उन देशों में पूरी होगी। जैसे अगर किसी भारतीय नागरिक को कोई सजा कतर में दी जाती है तो उसका प्रत्यार्पण भारत कर दिया जाएगा,
और यहां पे आकर के वो सजा भुगतेगा। और कतर का कोई नागरिक भारत में सजा पाता है तो इसको यहां से कतर भेज दिया जाएगा, वहां सजा पूरी किया जाएगा। इसके ऊपर एक उम्मीद का चिराग रोशन है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय जिस हिसाब से उसने अपनी बातों को रखा हुआ है, हमारा विदेश मंत्रालय जल्द ही इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए कतर के अधिकारियों से संपर्क करेगा। सांसद मनीष तिवारी इस मुद्दे को पहले भी संसद में उठा चुके हैं। जब इन 8 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी तो इस गिरफ्तारी के मुद्दे को संसद में उठा चुके हैं। सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करके उस लम्हे को भी याद दिलाया हुआ है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी, वीर अधिकारियों की रिहाई कतर से होगी और भारत की सरकार कतर के मंत्रालय से और अधिकारियों से इसके संबंध में राब्ता कायम करेगी। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।